Welcome friends to the lecture number 4 of abstract algebra series. So on this series we already discussed three basic lectures about algebra. ठीक है, हमने अलजेब्रा के इस रिलेशन में अभी तक जनरली क्या देखा, हमने सेट और रिलेशन को ही देखा है। सेट, रिलेशन और जो बेसिक ऑपरेशंस वगैरह हो गए, जैसे बाइनरी ऑपरेशन वगैरह हो गया, इन सबको ऑलरेडी हम लोगों ने अलजेब्रा के इस सीरीज में देख लिया है। तो ये सब अभी जो 3 लेक्चर हुए हैं इसमें सब कवर अप। तो लेक्चर नंबर 3 के लास्ट में मैंने कहा था कि अब हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज कॉन्ग्रुएंस रिलेशन, जो आपका ग्रुप थ्योरी में यूज होता है। तो स्टार्ट होने से पहले हमें ये रिलेशन को पढ़ लेना चाहिए। तो हेडिंग डालेंगे कॉन्ग्रुएंस रिलेशन। आज हम लोग इस टॉपिक को बहुत अच्छे समझेंगे और बहुत अच्छे से कवर करेंगे। तो कॉन्ग्रुएंस रिलेशन कुछ इस तरीके का रिलेशन होता है। हमारे पास 2 इंटीजर्स होते हैं, ए बी, और एन एक पॉजिटिव इंटीजर होता है। ठीक, ए बी तो इंटीजर होते ही हैं, ठीक है, ये नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं, लेकिन एन हमारा एक फिक्स पॉजिटिव इंटीजर होता है। और रिलेशन कुछ इस तरीके से डिफाइन होता है, ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो एन। ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो एन, ये कुछ क्या ये रिलेशन डिफाइन होता है। इसी रिलेशन को कहते हैं कॉन्ग्रुएंस रिलेशन। तो अभी सब क्या है अब देखते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट लिखेंगे कि लेट, ये जो एन है, पहले हमें एन को लेट करना पड़ेगा। तो लेट एन बी अ पॉजिटिव इंटीजर, लेट एन बी अ पॉजिटिव इंटीजर। एन हमारा एक पॉजिटिव इंटीजर होगा और इसका एक पार्टिकुलरली नाम है और इसको बोलते हैं मॉडुलो, मॉडुलो या मॉडुलस, मॉडुलो या मॉडुलस। तो एन को बोलते हैं मॉडुलो, दिस विल बी कॉल्ड एज मॉडुलो। तो जब भी हम पढ़ते हैं इसको, तो इसलिए पढ़ते हैं कि ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो एन, इसको पूरा पढ़ते हैं ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो एन, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज मॉडुलो। इसके अलावा लेट ए एंड बी आर एनी 2 इंटीजर्स, ए और बी आपके कोई भी 2 इंटीजर्स हो सकते हैं। ठीक, देन ए इज सेट टू बी, तब हम कहेंगे ए इज सेट टू बी, ए इज सेट टू बी कॉन्ग्रुएंट, ए इज सेट टू बी कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो एन। तब हम ये कहेंगे कि ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो एन। कब कहेंगे ये चीज हम कब कह सकते हैं? इफ द डिफरेंस ऑफ, अगर डिफरेंस ए और बी का, इफ द डिफरेंस ऑफ ए एंड बी इज डिविजिबल बाई एन, एन से डिवाइड होगा, एन से पूरा डिविजिबल होगा, तभी ये रिलेशन डिफाइन होगा। ठीक है, तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन है, तो रिप्रेजेंटेड बाई ए कॉन्ग्रुएंट, इसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट, ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो एन। ठीक, यानी ए इज रिलेटेड टू बी अंडर द रिलेशन कॉन्ग्रुएंस। यहाँ पर जो रिलेशन है वो कॉन्ग्रुएंस का है, और रिलेशन जो है वो है डिफरेंस ऑफ ए एंड बी इज डिविजिबल बाई एन। ठीक है, मतलब ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई एन, ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई एन, और एन डिवाइड्स ए माइनस बी। इसको नंबर थ्योरी में हम कुछ इस तरीके से भी लिखते हैं, और एन डिवाइड्स ए माइनस बी। ठीक है, तो इतना आपको पहले क्लियर कर लीजिए कि वाकई में ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो एन रिलेशन कैसा है। ये कॉन्ग्रुएंस रिलेशन है ए और बी किन्हीं 2 इंटीजर्स के बीच में अंडर मॉडुलो एन, जहाँ पे एन ए माइनस बी को डिवाइड कर रहा है। अगर जैसे मैं कोई एक रिलेशन लिखता हूँ, ले सपोज
मैंने एक रिलेशन लिखा एग्जाम्पल, मैंने एक रिलेशन लिखा 4 इज कॉन्ग्रुएंट टू -2 मोडुलो 6। मैंने यहाँ पे एक रिलेशन लिखा 4 इज कॉन्ग्रुएंट टू -2 मोडुलो 6। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 4, b की वैल्यू क्या है -2 और n की वैल्यू क्या है 6। ठीक, a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मोडुलो, आप इसको कंपेयर करिए a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मोडुलो n से। सो व्हेन यू कंपेयर, a की वैल्यू 4 आती है, b की वैल्यू -2 आती है, उस n की वैल्यू 6 आती है। तो अगर ये रिलेशन सही है, अगर ये रिलेशन सही है तो ये वाली प्रॉपर्टी फॉलो होनी चाहिए, a माइनस बी इज डिविजिबल बाई n। तो चेक करते हैं, a माइनस बी करना है, 4 माइनस बी करना है, यानी a माइनस बी मतलब 4 माइनस -2 इज डिविजिबल बाई n, और यहाँ पे n 6 है, ठीक, इज डिविजिबल बाई 6। ये हो जाएगा 4 + 2 इज डिविजिबल बाई 6, 4 + 2 इज डिविजिबल बाई 6, और ये हो जाएगा 6 इज डिविजिबल बाई 6 विच इज ट्रू, जो कि सही है। 6 से डिविजिबल है, विच इज ट्रू। मतलब ये जो रिलेशन था हमारे पास कॉन्ग्रुएंट रिलेशन 4 इज कॉन्ग्रुएंट टू -2 मोडुलो 6, ये बिल्कुल सही रिलेशन है, क्योंकि ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। और यही डिफिनेशन में भी लिखा है कि a is said to be congruent to b if the difference of a and b is divisible by n। ठीक, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपको ये याद रखना है। ठीक, नाउ सिंपली इसको ये भी ऐसे भी देख सकते थे कि n यहाँ पे क्या है 6, तो 6 डिवाइड करना चाहिए 4 माइनस -2 को, यानी 6 से डिवाइड करना चाहिए 4 + 2 को, तो 6 को जो डिवाइड करेगा ही करेगा, तो ये रिलेशन सही था। तो इस तरीके से भी हम सोच सकते हैं। सो दिस इज कॉन्ग्रुएंस रिलेशन, ये जो भी आपने देखा है दिस इज कॉन्ग्रुएंस रिलेशन, और इसको कुछ इस तरीके से दिखाते हैं कि a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मोडुलो n। ठीक है, जहाँ पे a और b इंटीजर्स हैं और n आपका एक पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, n हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग एक ऑब्जर्वेशन देखते हैं। ठीक, यहाँ पे हम लोग एक ऑब्जर्वेशन देखते हैं। ऑब्जर्वेशन, अगर कोई थोड़ी बहुत नॉइस आ रही हो तो आप लोग उसको थोड़ा सा, ठीक है, निगलेक्ट करिएगा। ऑब्जर्वेशन यहाँ पे क्या है, पहला, सिंस, हमारे साथ देखेंगे, सिंस डिफरेंस ऑफ एलिमेंट a एंड a, अगर हम दो सेम एलिमेंट ले लें, सिंस डिफरेंस ऑफ एलिमेंट a एंड a इज 0, तो अगर सेम एलिमेंट का हम डिफरेंस करेंगे, माइनस करेंगे तो 0 ही आएगा। विच इज डिविजिबल बाई एनी n, चूंकि 0 आएगा तो n तो डिवाइड कर ही देगा, क्योंकि 0 तो किसी भी नंबर से डिवाइड हो जाएगा। विच इज डिविजिबल बाई n, यानी हम ऐसा लिख सकते हैं a इज कॉन्ग्रुएंट टू a मोडुलो n। लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। क्यों, क्योंकि n डिवाइड करेगा a माइनस a को, यानी n डिवाइड करेगा 0। ठीक, तो ये बिल्कुल सही बात है। सो दिस विल इम्प्लाइज दैट a इज रिलेटेड टू a इज रिलेटेड टू a इटसेल्फ। ठीक, और ये जो रिलेशन है a का a से अंडर, ये किस रिलेशन के अंदर है, कॉन्ग्रुएंस रिलेशन। ठीक है, अंडर द कॉन्ग्रुएंस रिलेशन, क्योंकि जो ऊपर रिलेशन यहाँ पे दिखा गया है a और a का अंडर मोडुलो n, इट इज अ कॉन्ग्रुएंस रिलेशन। और चूंकि सेम एलिमेंट लिया था a और a, तो ये जो रिलेशन होगा हमारा, द रिलेशन होगा जो, ये जो कॉन्ग्रुएंस रिलेशन होगा, द रिलेशन कॉन्ग्रुएंस हमारा क्या हो जाएगा,
ये हो जाएगा रिफ्लेक्सिव, ये हो जाएगा रिफ्लेक्सिव। क्लियर हो गया क्यों? अभी जो ये रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और ये जो सिमेट्रिक रिलेशन होते हैं जिसे हम कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन, ये अभी हम लोगों ने पिछले लेक्चर में कवर किया। तो जो ये रिलेशन कॉन्ग्रुएंस है वो हो जाएगा रिफ्लेक्सिव, क्योंकि ए इज रिलेटेड टू ए इटसेल्फ अंडर दिस रिलेशन। ठीक है, और रिफ्लेक्सिव का मतलब ये होता है कि जो सेम एलिमेंट या कोई एक एलिमेंट लीजिए वो खुद से रिलेशन में होना चाहिए गिवन रिलेशन में। तो हमारे पास जहाँ पे जो रिलेशन है वो कॉन्ग्रुएंस है और ए ऐसे रिलेशन में है। ठीक, दूसरी ऑब्जर्वेशन चेक करते हैं क्या सिमेट्रिसिटी भी मेंटेन है, सिमेट्रिक रिलेशन भी हो सकता है। यानी अगर ए बी के रिलेशन में है तो क्या बी ए के रिलेशन में हो सकता है अंडर दिस कॉन्ग्रुएंस रिलेशन। लेट्स चेक इट आउट। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात थोड़ी बहुत समझ में आ रही होंगी, क्योंकि थोड़ा प्योर मैथमेटिक्स है तो थोड़ा सा आपको नोट्स को देखते हुए ध्यान में लेके चलना है। ठीक है, इफ डिफरेंस ऑफ, लेट कर लेते हैं कि ए और बी इस रिलेशन में एक दूसरे से रिलेशन में है, यानी इस कॉन्ग्रुएंस रिलेशन में एक दूसरे से रिलेटेड हैं, तो ए और बी का जो डिफरेंस है इज डिविजिबल बाय एन। लेट, अगर ए और बी का जो डिफरेंस है वो एन से डिविजिबल है, इसका मतलब क्या है कि ए इज कॉन्ग्रुएंट टू होगा बी मोडुलो एन। अगर एन ए और बी के डिफरेंस को डिवाइड कर रहा है तो हम ये रिलेशन ले सकते हैं, ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मोडुलो एन। नाउ अब हम क्या करेंगे, नाउ या देन द डिफरेंस ऑफ, चेक करते हैं क्या बी और ए का भी कुछ डिफरेंस करें तो वो एन से डिवाइड हो जाएगा। तो लेट्स चेक इट आउट। देन द डिफरेंस ऑफ बी एंड ए will also divisible by n, will also divisible by n। ठीक है, बी और ए का जो डिफरेंस होगा वो भी डिविजिबल हो। यानी अगर ये भी हम कह रहे हैं कि बी और ए का जो डिफरेंस होगा वो भी एन से डिवाइड होगा, तो हम ये भी लिख सकते हैं बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए मॉडुलो एन। ठीक है, ये तो डिफिनेशन है, अगर ये गिवन है तो ये तो लिख ही सकते हैं। अभी हमने पिछले वाले पेज पे देखा डेफिनेशन वगैरह। तो अगर बी और ए का जो डिफरेंस है वो डिविजिबल है एन से तो ये ले सकते हैं। यानी एन डिवाइड्स, अगर यहाँ पे ए और बी का जो डिफरेंस था वो एन से डिविजिबल था, तो एन डिवाइड्स ए माइनस बी। और यहाँ पे बी और ए का डिफरेंस देख रहे हैं वो भी हम कह रहे हैं कि एन से डिवाइड होगा, यानी एन डिवाइड्स बी माइनस ए, यही कह रहे हैं। ठीक, तो ये हो सकता है, पॉसिबल है, क्यों नहीं पॉसिबल है। अगर ए और बी का जो डिफरेंस है वो एन डिवाइड कर रहा है तो बी और ए का भी डिफरेंस एन डिवाइड करेगा, कौन सी बड़ी बात है। भले ही माइनस माइनस आएगा लेकिन कोई दिक्कत नहीं, डिवाइड तो करेगा ही करेगा। सो एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए, एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए, मान लेते हैं हमने ए लिया 4 और बी हमने ले लिया 3। ठीक है, बी हमने ले लिया 3 या बी हमने ले लिया 6, बी हम ले लेते हैं 6, ए हमने ले लिया 4, बी हमने ले लिया 6 और एन हमने ले लिया 2। एन पॉजिटिव लेना है तो एन हमने ले लिया 2। तो अगर ए माइनस बी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो एन कह रहे हैं तो एन डिवाइड्स ए माइनस बी होना चाहिए, विच विल इम्प्लाइज दैट कि एन क्या है हमारे पास 6, तो एन हमारे पास 2 है तो 2 डिवाइड करना चाहिए ए माइनस बी को, विच इज 4 माइनस 6। तो 2 डिवाइड करना चाहिए 4 माइनस 6 मतलब -2, और ये पॉसिबल है, 2 माइनस 2 को डिवाइड करता है। नेक्स्ट बी कॉन्ग्रुएंट टू ए मॉडुलो एन देख लेते हैं। बी हमारे पास क्या है 6, विल बी कॉन्ग्रुएंट टू 4 मॉडुलो 2। तो यहाँ से कह सकते हैं कि 2 डिवाइड करना चाहिए 6 माइनस 4 को, विच विल इम्प्लाइज दैट कि 2 डिवाइड करना चाहिए 2। तो वही कह रहे हैं कि अगर ये पॉसिबिलिटी है तो ये पॉसिबिलिटी तो हमेशा ट्रू होगी कि अगर ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो एन है, इसका मतलब ये है कि एन डिवाइड्स ए माइनस बी, तो हमेशा क्या होगा एन डिवाइड्स बी माइनस ए आल्सो।
तो बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए मॉडुलो एन वाली जो कंडीशन है ये भी क्या होगी, ट्रू होगी। ठीक है, बाई एग्जाम्पल हमने यहाँ पे देखा। तो ये एग्जाम्पल है, इसको आपको लिखना नहीं है। हम यहाँ पे प्रूफ करना चाह रहे हैं कि जो ये कॉन्ग्रुएंस रिलेशन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन भी है। रिफ्लेक्सिव तो हमने चेक कर लिया, इक्विवेलेंस भी होगा, चेक करना है। तो यहाँ से हम लिखेंगे इफ ए इज रिलेटेड टू बी देन बी इज आल्सो रिलेटेड टू ए अंडर कॉन्ग्रुएंस रिलेशन आर, अंडर कॉन्ग्रुएंस रिलेशन आर। ठीक, तो यहां से हम ये बोल सकते हैं कॉन्ग्रुएंस रिलेशन क्या हो गया, सिमेट्रिक भी हो जाएगा। कॉन्ग्रुएंस रिलेशन इज सिमेट्रिक। तो हम यहां से बोल सकते हैं कि जो कॉन्ग्रुएंस रिलेशन होगा वो हमारा क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। अब तीसरा जो ऑब्जर्वेशन है वो ट्रांजिटिव रिलेशन को लेके है, समझ गए होंगे आप लोग। तो अगर ए बी से रिलेशन में है अंडर मॉडुलो एन, ठीक, यानी ए इज रिलेटेड टू बी अंडर मॉडुलो एन, और बी किसी दूसरे इंटीजर सी से रिलेटेड है अंडर मॉडुलो एन, देन आल्सो ए इज कॉन्ग्रुएंट टू सी मॉडुलो एन। ए अपने आप सी से रिलेशन में हो जाएगा अंडर मॉडुलो एन। कैसे चेक करेंगे, अगर इसको देखें ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो एन है, एन डिवाइड्स ए माइनस बी। इसको देखें एन डिवाइड्स बी माइनस सी। सो व्हाट वी विल डू, अगर एन ए माइनस बी को डिवाइड कर रहा है, एन अगर बी माइनस सी को डिवाइड कर रहा है, तो एन डिवाइड्स ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, दोनों के एडिशन को भी डिवाइड करेगा। एन डिवाइड्स ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, ये बी से बी कैंसिल हो जाएगा, एन डिवाइड्स ए माइनस सी। और एन डिवाइड ए माइनस सी का मतलब क्या होता है बच्चों, एन डिवाइड ए माइनस सी का मतलब होता है कि ए इज कॉन्ग्रुएंट टू सी मॉडुलो एन, ए इज कॉन्ग्रुएंट टू सी मॉडुलो एन। ठीक है, यानी इसका मतलब यही होता है ए माइनस सी इज डिविजिबल बाई एन, ए माइनस सी इज डिविजिबल बाई एन। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन भी हो गया है, तो सिमेट्रिक भी हो गया है, ट्रांजिटिव भी हो गया है, रिफ्लेक्सिव तो हो ही गया था। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे डायरेक्टली, अब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं दिस इज इम्प्लाइज दैट कि कॉन्ग्रुएंस रिलेशन इज ट्रांजिटिव एज वेल, ट्रांजिटिव भी होगा। कॉन्ग्रुएंस रिलेशन इज ट्रांजिटिव एज वेल। तो जो हमारा कंक्लूजन निकल कर आता है वो क्या आता है, तो जो हमारा कंक्लूजन होता है वो क्या है कि कॉन्ग्रुएंस रिलेशन जो कि रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया, तो कॉन्ग्रुएंस रिलेशन अगर कोई दिया रहेगा हमारे क्वेश्चन में तो वो हमेशा क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन तो होगा ही होगा। तो कॉन्ग्रुएंस रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, कॉन्ग्रुएंस रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, कॉन्ग्रुएंस रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके,
अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे आप देखें, नोट करके लिखिए। तो नोट करके ये लिखना है कि अगर a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉडुलो n दिया हुआ है, इफ a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉडुलो n, देन व्हाट विल इम्प्लाइज दैट कि n डिवाइड्स a माइनस b। ये इम्प्लाइज कर रहा है कि n a माइनस b को डिवाइड करेगा। अगर n इसको डिवाइड कर रहा है तो हम a माइनस b को n के मल्टीपल्स के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं। अगर जैसे कोई ये, अगर हम मान लीजिए 2 डिवाइड करता है 16, अगर 2 16 को डिवाइड कर रहा है तो क्या हम 16 को 2 के मल्टीपल्स के रूप में ले सकते हैं? लिख सकते हैं ना। 2 8 16, 2 के मल्टीपल्स के रूप में ले सकते हैं। तो अगर n a माइनस b को डिवाइड कर रहा है तो a माइनस b को हम n के मल्टीपल्स के रूप में लिख सकते हैं। तो आपको ये वाला नोट पे ध्यान देना है, जहाँ पे k क्या होगा, इंटीजर से ही बिलोंग करेगा। तो एक नोट आपको ये ध्यान देना होगा कि ऐसा हो सकता है, ऐसा होगा क्या, ये तो हमेशा होगा, ये तो ट्रू ही है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, बेसिक मैथमेटिक्स है। हमने यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया एक। सेकेंड इंपॉर्टेंट नोट की रिप्रेजेंटेशन, देखिए मैं यहाँ पे आपको कॉपी पे बाकायदा लिखवा के चल रहे हैं। जनरली इतना कोई लिखवाता नहीं है, खास करके यूट्यूब पे इतना फ्री में कोई नहीं लिखवाता, क्योंकि इतना किसी के पास टाइम नहीं है। ये इस तरीके से कोई पढ़ा भी सकता है, क्योंकि हमारे पास तो स्मार्ट बोर्ड वगैरह नहीं है। स्मार्ट बोर्ड वगैरह होता है तो थोड़ा आसान हो जाता है कि हाँ चलो स्लाइड वगैरह है तो निपटा लेते हैं, लेकिन इतना कॉपी पे बाकायदा टाइम दे के 40 मिनट 50 मिनट कोई नहीं है इतना टाइम किसी के पास। इवन मेरे पास भी इतना टाइम नहीं है, बट मैं चाहता हूँ कि मैं आप लोगों के लिए कंटेंट लेके आता रहूँ, ठीक है। क्योंकि जो लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं उनके पास मटेरियल तो है, बट कॉलेजेस में जो प्रोफेसर वगैरह हैं तो किन्हीं बच्चों को, जो खास करके एवरेज बच्चे हैं, उनके पल्ले ही नहीं पड़ता है कि वहाँ पे क्या चल रहा है। दैट्स वाई आई एम हियर, ठीक है, दैट्स वाई आई एम, क्योंकि मैं उस दौर से गुजर चुका हूँ। तो बच्चों को प्रॉब्लम होती है, दैट्स वाई मैं पूरा बाकायदा यहाँ नोट्स लिखवा रहा हूँ। खास करके प्योर मैथमेटिक्स मैं ऐसे ही करवाऊँगा, चाहे वो रियल एनालिसिस हो, चाहे वो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा हो, चाहे वो लीनियर अलजेब्रा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सम इंटीजर a इन दी मॉडुलो n सिस्टम। ये जो अभी हम लोगों ने मॉडुलो n सिस्टम लिया था, ठीक है, इन दी मॉडुलो n सिस्टम। तो अगर हमें किसी भी a इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करना है इस सिस्टम में, तो वो क्या होगा, बेसिकली वो एक रिमाइंडर होगा। अभी हम आपको बताएंगे क्या हो रहा है यहाँ पे। इज बेसिकली द रिमाइंडर व्हेन a is divided by n। ये मैंने क्या बोल दिया, जरा देखो। जैसे अगर हम कोई इंटीजर लेते हैं, हमने इंटीजर ले लिया, मान लीजिए 14 ले लिया, और n जो हमने लिया, a को हमने ले लिया 14, और n जो हमने लिया है वो लिया है मान लीजिए 6, ठीक है, n हमने लिया है 6। तो मॉडुलो n में, यानी मॉडुलो 6 में, मॉडुलो n का मतलब मॉडुलो 6 में, मॉडुलो 6 में 14 की क्या वैल्यू होगी ये मैं चेक कर रहा हूँ, ठीक है, मॉडुलो 6 में। और हमने मान लीजिए Zn लिया हुआ है, Zn का मतलब हुआ है Z6 लिया हुआ है, सेट ऑफ इंटीजर्स ऑफ मॉडुलो 6 लिया हुआ है, Z6 लिया हुआ है, n की जगह 6 लिख दिया। तो Z6 में अगर हम बात करें तो Z6 में इंटीजर्स कैसे होते हैं अभी हम आपको आगे बताएंगे, बट अभी यहाँ पे थोड़ा आप, अगर आप, कुछ बच्चों को पता होगा, कुछ बच्चों को अभी हो सकता है कन्फ्यूजन हो जाए यहाँ पे। तो Z6 में जो सेट है वो कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, 0 बार 1 बार
2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। जिन बच्चों को भी ये नया लग रहा है बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए। अभी बस आप ये समझिए कि Z6 एक सेट है और उसमें इस तरीके के एलिमेंट्स आते हैं। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 0 1 2 3 4 5। ठीक, ये बार बार अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो 0 1 2 3 4 5 सिंपल लिख सकते हैं। तो Z6 में सेट में कितने एलिमेंट हैं? सिर्फ 6 एलिमेंट हैं, वो भी हैं 0 1 2 3 4 5। और यहाँ पे A14 है। ठीक है, A14 है। तो 14 Z6 में क्या रिप्रेजेंट करता है? क्योंकि 14 Z6 में तो है नहीं, तो 14 को Z6 में आप क्या लिखेंगे? तो 14 को हम क्या करेंगे? 6 से डिवाइड करेंगे। 14 को जब 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 6 2 जा 12 और रिमाइंडर आ जाएगा 2। ये क्या है? रिमाइंडर। तो जो रिमाइंडर आता है वही हमारा क्या होता है? वही हमारा क्या होता है? आंसर होता है। तो किसी भी इंटीजर ए को आपको रिप्रेजेंट करना है अंडर मॉडुलो एन सिस्टम, तो बेसिकली आपको करना क्या पड़ेगा? आपको रिमाइंडर चेक करना पड़ेगा जब ए को हम एन से डिवाइड करेंगे। तो व्हेन A14 डिवाइडेड बाई N6 रिमाइंडर वी विल गेट 2। तो इस 14 की वैल्यू Z6 में क्या है? 2 है। तो ये यही है। तो 14 इज रिटन एज 2। अब आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला? खैर अभी इसकी बातें, जिसकी जो चर्चा है वो आगे होगी, लेकिन कहने का मतलब है कि अगर मॉडुलो एन सिस्टम दे रखा है और किसी इंटीजर ए को रिप्रेजेंट करना है तो बेसिकली करना क्या पड़ेगा आपको? आपको रिमाइंडर लेना है व्हेन ए इज डिवाइडेड बाई एन। ठीक, जैसे एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। एक एग्जाम्पल तो मैंने ये बता दिया Z6 के लिए। 5 इन मॉडुलो 8 सिस्टम। 5 को हमें देखना है मॉडुलो 8 में। 5 इन मॉडुलो 8 सिस्टम इज 5। मॉडुलो 8 में 5 तो 5 ही होगा, क्योंकि 8 में क्या होंगे? 0 1 2 3 4 5 6 7। तो 5 तो ऑलरेडी है, तो 5 मॉडुलो 8 में 5 ही होगा। क्योंकि अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप इस पॉइंट को देखिए कि अगर किसी इंटीजर ए को हमें रिप्रेजेंट करना है मॉडुलो एन सिस्टम में तो क्या करना है? ए को एन से डिवाइड करना है। तो एन 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 हमारे यहाँ पास क्या है? 8। तो 5 को 8 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड तो होगा ही नहीं, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 5 ही आ जाएगा। रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 5 ही आ जाएगा। तो 5 इन मॉडुलो ए सिस्टम, 5 इन मॉडुलो ए सिस्टम इज 5। तो रिमाइंडर चूंकि 5 आ जाएगा तो 5 इन मॉडुलो ए सिस्टम इज 5। दूसरा 5 इन मॉडुलो 3। मॉडुलो 3 में 5 क्या होगा? मॉडुलो 3 सिस्टम में 5 मॉडुलो 3 सिस्टम में 5 क्या होगा? ये होगा 2। क्यों? 5 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3 बार जाएगा, रिमाइंडर 2 आएगा और रिमाइंडर ही हमारा आंसर होगा। तो 5 इन मॉडुलो 3 इज 2। ठीक, और देखते हैं, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा आपको। थर्ड 15 इन मॉडुलो 5। 15 इन मॉडुलो 5 सिस्टम इज 0। कैसे? 15 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 3 जा 15, पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा तो रिमाइंडर 0 आएगा। देयरफॉर 15 इन मॉडुलो 5 सिस्टम इज 0। तो मॉडुलो 5 में 15 का मतलब है 0, मॉडुलो 3 में 5 का मतलब है 2, मॉडुलो 8 में 5 का मतलब है 5। ठीक, सिमिलरली बहुत सारे एग्जाम्पल मैं ले सकता हूँ और आप बना भी सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। 12 इन मॉडुलो 12 इज 0। ठीक, पांचवा एग्जाम्पल 1 इन मॉडुलो 12 इज 1। ठीक, सिक्स्थ 2 इन मॉडुलो 12 दे देते हैं, 2 इन मॉडुलो 12 इज 2 ही आएगा। सेवेंथ 3 इन मॉडुलो 12 3 ही आएगा। इसी तरीके से चलते जाएंगे। ठीक, 11 इन
11 इन मॉडुलो 12 इज 11। लेकिन जैसे ही हम करेंगे 12 इन मॉडुलो 12, 12 इन मॉडुलो 12, वो 0 दे देगा और वापस फिर से यही कहानी शुरू हो जाएगी। ठीक है, वापस फिर से यही कहानी शुरू हो जाएगी कि 12 इन मॉडुलो 12 0 हुआ, तो अब 1 इन मॉडुलो 12 1, 2 इन मॉडुलो 12 2, 3 इन मॉडुलो 12 3। अब जैसे ही आप 13 पे जाएंगे, XVII 13 इन मॉडुलो 12, जैसे ही आपको 13 इन मॉडुलो 12 चेक करना होगा, तो आपको 13 को 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये 12 टाइम्स आएगा, सॉरी 1 टाइम्स आएगा, तो रिमाइंडर आ जाएगा 1। ठीक, तो 13 इन मॉडुलो 12 इज़ 1। तो अब आप देखेंगे कि वापस से 0 1 2 3 ऐसे ही रन करेगा, 0 1 2 3 ऐसे ही रन करेगा। ठीक है, तो इस पूरे मॉडुलो 12 सिस्टम में कितने एलिमेंट्स होंगे? 1 2 3 से लेके 11 और 0। ठीक है, सो दिस इज योर। और इसी पे हमारी घड़ी भी है, जैसे जो क्लॉक है, जो हमारी घड़ी है, वो रैप्स करती है अराउंड n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 12। तो बेसिकली जो हमारी घड़ी है वो भी इसी सिस्टम पे रन कर रही है। बेसिकली इट वर्क्स इन मॉडुलो 12 सिस्टम, बेसिकली इट वर्क्स इन मॉडुलो 12 सिस्टम। ठीक, तो आपको अगर 1 देखना है मॉडुलो 12 में तो 1 ही आएगा, 2 इन मॉडुलो 12 देखना है तो 2 ही आएगा, 3 इन मॉडुलो 12 देखना है तो 3 ही आएगा। और चूँकि घड़ी में कभी कभी आपने देखा होगा कि 14 भी बजता है, 16 भी बजता है, 20, तो 20 आप देखेंगे मॉडुलो 12 में तो क्या आएगा? 8 आएगा। तो घड़ी भी उसी सिस्टम पे रन कर रही है। किस सिस्टम पे रन कर रही है? मॉडुलो 12 सिस्टम पे। एक चीज़ और नोट कर लीजिए, एनी इंटीजर, यहाँ तक अगर आपको डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कर लीजिएगा और डाउट अपने सॉल्व कर लीजिएगा। एनी इंटीजर कैन बी रिप्रेजेंटेड, किसी भी इंटीजर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एनी इंटीजर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय 0 1 2 3। अच्छा, यहाँ पे n हमारे पास क्या था? n हमारे पास था 12। मॉडुलो n सिस्टम मतलब n हमारे पास 12 था। यहाँ पे n की वैल्यू क्या है? 12 है। लेकिन इसमें आ कितने एलिमेंट रहे हैं? एक तो 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, अप टू 11 तक जा रहे हैं, उससे एक कम। तो एनी इंटीजर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई 0 1 2 3 से लेके n-1 इन मॉडुलो n सिस्टम। अगर मॉडुलो n सिस्टम दे रखा है, n-1 तक जाएंगे। एनी इंटीजर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई, अगर मॉडुलो n सिस्टम है तो उसके कोई भी इंटीजर क्या होंगे? 0 होंगे। 0 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 1 से 2 से 3 से अप टू n-1 तक रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। ठीक है, तो अब आप कोई भी रिलेशन ले लीजिए, आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एक ऑब्जर्वेशन देखते हैं, वो कि टॉपिक थोड़ा लंबा है तो हमें लगता है कि 2-3 लेक्चर भी इसमें जाएगा ही जाएगा, लग रहा है। समझ रहे हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम चला गया। अब देखिए आधे घंटे से ज़्यादा हो गया है, तो अभी हम लोग कांग्रेस रिलेशन ही पढ़ रहे हैं, मॉडुलो सिस्टम ही पढ़ रहे हैं। अब एक चीज़ आप यहाँ पे ऑब्जर्व करिए, since 2 is represented by 2, 2 को हम 2 ही से रिप्रेजेंट करते हैं इन मॉडुलो 3, तो मॉडुलो 3 में 2 को 2 ही बोलेंगे, जाहिर सी बात है। तो इसको हम कुछ इस तरीके से बोल सकते हैं, 2 इज रिप्रेजेंटेड बाय 2 इन मॉडुलो 3, मतलब 2 mod 3, इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये भी होता है कि 2 इन मॉडुलो 3, 2 इन मॉडुलो 3। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है कॉन्ग्रुएंस रिलेशंस। ठीक है, हमें बिल्कुल भी यहाँ पे कोई रिलेशन है, यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, आप ये मत समझ लीजिएगा कि ये इस तरीके से लिखा जा सकता है, 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू 5 मॉडुलो 3, ये अलग है। अगर सिर्फ 2 मॉडुलो 3 कहीं लिखा हुआ है तो मतलब हमें 2 देखना है मॉडुलो 3 में। मॉडुलो 3 में हमको सिर्फ 2 की वैल्यू देखनी है।
और अगर कहीं ये लिखा है तो इसका मतलब है कि 3 डिवाइड्स 2 माइनस 5, 3 डिवाइड्स 2 माइनस 5। सो डोंट बी कन्फ्यूज इन दिस एंड इन दिस, ठीक है। तो ये भी कन्फ्यूजन मैंने आपकी दूर कर दी। तो किसी भी इंटीजर्स को किसी भी मॉडलों में रिप्रेजेंट करना है तो कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा आप यहाँ पे ये ऑब्जर्व करें कि इफ़ ए कोई इंटीजर है और उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, ए इज रिप्रेजेंटेड बाई आर, ए को हमने आर से रिप्रेजेंट किया, किस में रिप्रेजेंट किया, मान लीजिए एन सिस्टम। तो मॉडुलो एन सिस्टम में हमने ए को आर से रिप्रेजेंट किया, ए इज रिप्रेजेंटेड बाई आर, ठीक है, ए इज रिप्रेजेंटेड बाई आर, ठीक है। तो दिस विल इम्प्लाइज दैट ए अगर आर से रिप्रेजेंट किया जा रहा है तो कुछ ऐसा हुआ होगा, कैसा हुआ होगा, एन यहाँ पे ए आएगा, कुछ टाइम जाएगा, ठीक है, कुछ टाइम जाएगा और यहाँ पे कुछ रिमाइंडर आ रहा होगा, तभी ऐसा हुआ होगा। तो सिंपली हुआ क्या है, ए यहाँ पे k इंटू एन प्लस आर टाइम है, ठीक, ए की वैल्यू यहाँ पे k इंटू एन प्लस आर टाइम है। अगर ए, जैसे मान लीजिए हम पिछला एग्जाम्पल लेते हैं कि 2 इज रिप्रेजेंटेड बाई 2 इन मॉडुलो 3, लेकिन ले सपोज कि हमारे पास ये ऐसा कुछ नहीं है, हमारे पास मॉडुलो 12 है, हमारे पास मॉडुलो 12 है और हमें देखना है 17, ठीक है, कि 17 मॉडुलो 12 में क्या रिप्रेजेंट करता है। तो 12 को यहाँ रखेंगे, 17 को 12 से डिवाइड करके देखेंगे तो कुछ टाइम जाएगा, हमारे 1 टाइम जाता है और यहाँ पे रिमाइंडर 5 है। तो 17 को, यानी ए हमारे पास 17 था, तो 17 को कैसे लिख सकते हैं, k इंटू एन, 12 इंटू 1 इंटू 12 प्लस 5, ऐसे लिख सकते हैं। तो वही चीज़ तो लिखा हुआ है कि ए इज रिप्रेजेंटेड बाई आर इन मॉडुलो एन, ए इज इक्वल टू हम k इंटू एन प्लस आर लिख सकते हैं, ठीक है, ए इज इक्वल टू k इंटू एन प्लस आर लिख सकते हैं, जहाँ पे k कोई इंटीजर ही है, सच दैट 0 इज आर जो है 0 से बड़ा या बराबर है और n से छोटा ही होगा, रिमाइंडर तो हमेशा n से डिवाइडर से छोटा ही होता है। सो इट विल इम्प्लाइज दैट कि a माइनस आर इज इक्वल टू k इंटू एन, k इंटू एन को इस तरीके से रखते हैं। और अगर आप देखें a माइनस आर को हम n के मल्टीपल्स के रूप में लिख सकते हैं, a माइनस आर को हम n के मल्टीपल्स के रूप में लिख सकते हैं, मतलब n डिवाइड्स a माइनस आर। तो अगर n डिवाइड्स a माइनस आर होगा तो a इज कॉन्ग्रुएंट टू r मॉडुलो n, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बताइए, क्या हम ये लिख सकते हैं कि नहीं। बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको यहाँ पे बताया है, बहुत ही स्टेप बाय स्टेप मैं चला हूँ, ये इतने सारे अच्छे एग्जांपल लेके मैंने आपको बताया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बच्चों को कभी समझ नहीं आता है ये कैसे यहाँ पे मूव कर रहे हैं, ठीक है। ए इज रिप्रेजेंटेड बाई आर, अगर ए किसी इंटीजर आर से रिप्रेजेंट किया जा रहा है किसी मॉडुलो एन में, तो कुछ इस तरीके से हम उसको लिख पाएंगे, ठीक है, बाय डिवीजन एल्गोरिथम, और फिर यहाँ से हम ऐसा लिख सकते हैं और इसका मतलब होता है ये, तो देयरफॉर इट कैन बी रिटन एज लाइक दिस। तो यहाँ तक अगर आपको समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है। तो अब मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में और इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। अभी हमारा ये ख़त्म नहीं हुआ है, टू बी कंटिन्यू, ठीक। ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए।